सभी मित्रों को जय JMBD। आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है। शानदार इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रोडक्ट उद्घाटन का सिलसिला शुरू हुआ वो हमारे ही घर से शुरू हुआ। तो आज उसी का अनुभव शेयर करना है आप सभी के साथ में कि कैसे कैसे हमने इसकी शुरुआत की, कैसे प्रोडक्ट का मैजिक कॉर्नर का उद्घाटन किया, कैसे लोग आए, क्या प्रतिक्रिया रही लोगों की, और आगे कैसे उद्घाटन की प्रक्रिया चल रही है, कैसे कैसे लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, इस सब के बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले अपना परिचय मैं देना चाहता हूँ। नाम रुद्रशिव मिश्रा है और मैं यहाँ पिछले लगभग 42 साल से लखनऊ में रह रहा हूँ और विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों में मैंने काम किया है। बार बार दोहराना सही नहीं लगता है। और पिछले साल जुलाई में हिंदुस्तान अखबार से मैं सेवा निवृत्त हुआ हूँ। और उसके बाद यू आर होस्ट नाउ। ओके ओके। तो जब रिटायर हो गया तो उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना जरूरी रहता है कि कैसे आदमी का दिमाग डाइवर्ट होता है, लगातार कोई प्रोडक्ट यूज करता है और कोई इतना लगाव रहता है, उसके बावजूद तो डाइवर्ट हो जाता है दिमाग दिमाग बहुत जरा सी बात पे, बहुत जरा सी चीजों पे। तो वही सब पहले मैं उसके बारे में थोड़ा अनुभव शेयर करूंगा। सबसे बाद में मैं आज के विषय पे आऊंगा। पहले थोड़ी और बातें मैं करना चाहता हूँ। सॉरी। तो मैं रिटायर हुआ जुलाई 2021 में हिंदुस्तान से। और मैं उसमें करीब 2.5 साल सीतापुर में, 2.5 साल श्रावस्ती में ब्यूरो चीफ रहा। इस दौरान काफी प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला लोगों का। और जब रिटायर हुआ तो कुछ पैसा मिला प्रोविडेंट फंड का, ग्रेजुटी का। और इसके बाद उसको इन्वेस्ट करना था तो शेयर मार्केट में, कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया। और फिर थोड़ा असमंजस था क्या करें क्या न करें, तो शेयर मार्केट का कुछ पैसा हमने अलग से डे ट्रेडिंग के लिए रख लिया कि इसमें हम रोज डे ट्रेडिंग करेंगे, कुछ कमाई हो जाएगी। लेकिन होता ऐसा नहीं है। बहुत से लोग शेयर मार्केट में अपना लाखों करोड़ों रुपया गवा चुके हैं। तो वैसे ही मैं भी जब मैंने शुरू किया ट्रेडिंग तो कभी लाभ होता था, कभी हानि होती थी, ये सिलसिला चल रहा था। इस बीच जुलाई से कुछ महीने गुजर गए, हमें लगता है कि सितंबर में हमारा आना जाना कंपनी में रहता ही है। और हमने बताया ही आप सभी से कि कंपनी हमारे बहुत पास है। और इतना पास कि पैदल चल के भी हम वहाँ आराम से जा सकते हैं, नहीं 1 किलोमीटर से भी कम। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रहती, जब भी मन करता चले जाता हूँ। प्रोडक्ट लेना है, किसी को मिलाना है, तमाम सारी चीजें। तो इसका बेनिफिट हमें मिलता है। सारी बात, सबसे बड़ी बात ये कि वहां जाने से दादाजी से भेंट हो जाती है, उनसे अनुभव अपना जो भी मैं करता हूँ गलती, उससे उनसे बात करके उससे सीखने का मौका मिलता है। उनसे जो सीख मिलती है उससे मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। खैर, वो तो एक अलग विषय में जा रहे हैं। लेकिन जो हुआ घटनाक्रम मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सितंबर अक्टूबर में, याद डेट फिक्स नहीं याद है, तो पंकज सर से बात हुई। तो उनको मैंने चाय पे बुलाया, आए वो, चाय पे चर्चा हुई। और उन्होंने कहा कि अब तो आप रिटायर हो गए हैं तो कुछ इसमें अपना योगदान करिए, समय दीजिए तो तो उससे आपकी इनकम बढ़ सकती है, अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं। मैंने कहा कि सर जी,
पैसा हमारे पास जो था हमने बाजार में निवेश कर दिया है। अब ऐसे में कैसे हम क्या करें, समय तो है नहीं। अब इसमें हम शेयर मार्केट डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ध्यान लगा रहता कि कहीं घाटा ना हो जाए, तो उस पर बराबर ध्यान रखना पड़ता है। तो पंकज सर ने कहा कि, तब भी हमने कहा कि ठीक है सर, लेकिन हमें 2 दिन शेयर मार्केट नहीं होता है, तो मैं इन 2 दिनों में आपके साथ काम करूंगा और इस पे फोकस करूंगा। तो 2 दिन काम शुरू किया धीरे धीरे। 2 दिन के बजाय अब आज फुल टाइमर मैं हो गया हूँ। लेकिन इस बीच एक और व्यवधान आया इस बिजनेस में। जब मैंने शुरू किया तो इस बीच में मैं श्रावस्ती गया, पंकज सर के साथ में बहराइच गया, छत्तीसगढ़ गया, सीतापुर गया, कई जिलों में काम किया। थोड़ा ही थोड़ा सा ही, लेकिन काम शुरू हुआ धीरे धीरे। और इसके बाद मई जून में हमारा प्रोग्राम बन गया घूमने का थोड़ा सा परिवार के साथ में। बेटी ने कहा बम्बई चले आइए, भतीजे ने कहा बंगलोर चले आइए, तो वहां मैं चला गया। वहां घूमने फिरने के दौरान थोड़ा जो जूम मीटिंग का बहुत महत्व होता है, जूम मीटिंग जो लोग छोड़ देते हैं या नहीं आते हैं, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है जीवन में। भले आप नेटवर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर जूम मीटिंग में आते हैं और इसको सुनते हैं तो आप कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति बहुत सकारात्मक रुख रखेंगे। लेकिन जब भी आप जूम मीटिंग छोड़ते हो तो बहुत फर्क पड़ जाता है। आप एक जूम मीटिंग छोड़ देते हो, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि जूम मीटिंग कभी भी न छोड़े। बहुत विशेष परिस्थिति हो जाए तो बात अलग है। तो मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि जूम मीटिंग से जुड़ूं उस घटना की बात से। तो जब मुंबई और बंगलोर गया तो वहां से उस दौरान मैं जूम मीटिंग से कट गया पूरी तरह से, क्योंकि पारिवारिक माहौल था वहाँ। जूम मीटिंग मैं नहीं सुन पाता था। कुछ लापरवाही भी थी, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि मैं जूम मीटिंग ना सुनूं या कोई रोक थी, लेकिन बस एक लापरवाही, एक माहौल था वहाँ घूमने फिरने के, तो इस वजह से फिर वो जूम मीटिंग नहीं हो पाती थी। अब उस दौरान लगभग हमारा 3 हफ्ते गुजर गया वहाँ। उसके बाद मैं लौट के आया तो थोड़ा सा लगा कि उस जो 3 हफ्ते मैं वहाँ रहा, बंगलोर मुंबई, तो उस दौरान भी मैं थोड़ा डे ट्रेडिंग करता शेयर मार्केट में। पैसा फंड तो था ही, उसमें कुछ शेयर भी ले रखे थे, तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव था, किसी में प्रॉफिट किसी में कुछ, तो ये सब चल रहा था। तो तभी शेयर मार्केट उसमें दौरान कुछ लाभ हो गया, तो हमें लगा कि ये तो ज्यादा ठीक है, इसी में करना चाहिए। हम क्यों भाग रहे हैं इसके पीछे, लोगों जगह जगह हमें जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। और फिर वही एज का फैक्टर, हमने सोचा कि ठीक है, अब चलो इसमें इतना पैसा आ जा रहा, चलो हफ्ते में इतना ही सही, तो यही किया जाए, शेयर मार्केट ही घर बैठे करना, मोबाइल रहो चाहे जहाँ रहो, करते रहो, क्या करना। तो एक मन में ये दिमाग चलता रहा कि कहीं कुछ इस तरह से हम काम कर सकते हैं। और ये इसमें क्यों पड़े नेटवर्किंग के झंझट में, क्यों इसके उसमें पड़े, लोगों से मिलने जुलने के चक्कर में। तो ये सब बात आई, तो चूंकि हमारी वाइफ के नाम स्टोर था रजिस्टर्ड पहले से, तो कुछ ना कुछ सामान रहता था। और बीच में थोड़ा सा ज्यादा सामान, हमने करीब 35-40 हजार का सामान ले लिया था जब बहराइच श्रावस्ती वगैरह जाना हुआ। तो वो रखा था हमारे पास, कुछ बिका, कुछ रखा था, कुछ घर में यूज हुआ। तो मन किया कि सामान को वापस कर दें। और उसमें कुछ लैप्स, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स लैप्स होने वाले थे, उनकी एक्सपायरी डेट आ गई थी। तो सब कुल मिला के काफी प्रोडक्ट मैं लेके कंपनी चला गया और वहां पे वापसी वापसी कर दी एक तरह से। वो सामान वापस नहीं ला, लेकिन जब वापस हो गया तो वहां पे दद्दा जी थे, उनसे बैठक हुई, चर्चा होने लगी, बातचीत होने लगी। तो फिर उन्होंने काफी पॉजिटिव चीजें बताई, सकारात्मक चीजें बताई। तो उसके बाद फिर हमारा रुख पॉजिटिव हो गया अपने इस बिजनेस के प्रति। और मैं सकारात्मक रूप से उसमें काम करने लगा। उसके बाद से कोई डिमोटिवेशन जैसा कोई माहौल हमारे मन में नहीं आया। और उसके बाद से मैं लगातार इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, सीख के कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। और
अब तो ये बहुत प्रोत्साहन मिलता है, जो हम जूम मीटिंग में आने लगे हैं, जूम मीटिंग करने लगे हैं पंकज सर के स्नेह से, दद्दा जी के प्यार और आशीर्वाद से। तो ये बहुत हमें उत्साह बढ़ाता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है, क्योंकि इंडिविजुअल एक जूम मीटिंग 1 घंटे की मिलना बहुत बड़ी बात है, जहाँ इतने बड़े बड़े लीडर काम कर रहे हैं। तो उस बीच में हमें मौका देना, हम सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद ही मानता हूँ, खास तौर से दद्दा जी का, और उनका हृदय से आभार। और जो उन्होंने सिखाया है, जो उन्होंने बताया है, उसी के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और पंकज सर का तो स्नेह मिलता ही रहता। तो मित्रों, यही इसके बाद हम उस पे आना चाहते हैं, जो एनिवर्सरी है अपनी, उस विषय पे कि एनिवर्सरी का समय बहुत कम बच गया है। एनिवर्सरी में अब आज 10 तारीख निकल गई है, अब मुश्किल से 20-21 दिन बचा है, उसमें भी लोग आने लगेंगे, 1-2 दिन पहले से तैयारी करने लगेंगे। तो जो भी है अपना बिजनेस फाइनल करते चलें, और समय नहीं है। और अब जो भी बिजनेस है, ज्वाइनिंग है, और बिजनेस वॉल्यूम खास तौर से फोकस करना है। पिछली मीटिंग में भी कहा, उससे पिछली मीटिंग में भी हमने कहा कि जो अपना बिजनेस वॉल्यूम है, जिसके लिए पुरस्कार रखे गए हैं, उस पर विशेष फोकस करना है। और जो टिकट पे एंट्री पे जो पुरस्कार है, टीवी का 5 टीवी, इसके अलावा जो ड्रीम क्लब में 24 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच लोग आए होंगे 15,000 से, तो उनके लिए अलग से बाइक का भी ड्रा रखा गया है। तो ये सब बातें हमें लोगों को बताते रहनी है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनिवर्सरी में लोग आ सकें, और जो लाभ है वो अपना ले सकें, और उनका सम्मान भी किया जाएगा जो लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो इस समय काम चल रहा है, जो ग्रुप में फोटो पड़ रही हैं, जो लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लोगों को, और हमें भी बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। खास तौर से जो महिला टीम है, गुजरात की टीम है, बंगाल की टीम है, अमित जी की टीम है, सारी टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और महिलाएं जिस तरह से डेमो दिखा रही हैं, खास तौर से केला देवी का फिर से मैं जिक्र करूंगा। और उन्होंने उनके आज जिन महिला को तुलसी दी थी, जिनको उल्टी हो रही थी, और वो महिला उससे लाभान्वित हुई, तो उसका वीडियो अलका जी ने रिकॉर्ड किया, उसको डाला ग्रुप में, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह के जब वीडियो पढ़ते हैं, जब कोई इस तरह का रिजल्ट आता है सामने, तो दिल हृदय से गदगद हो जाता है, बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। और सारे सदस्यों को पंकज सर ने उसमें देखिए कमेंट किया है कि इस तरह के जो सकारात्मक वीडियो हैं, छोटे छोटे, जरूर हम लोगों को डालने चाहिए। जो अच्छे परिणाम जिन प्रोडक्ट से मिले हैं किसी को भी, तो उसको हमें छोटा सा वीडियो बना के जरूर डालना चाहिए। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, प्रोडक्ट की बात चली है, तो जब बीच में मैं बंगलौर गया था, तो उसका भी एक बीच में अगस्त में मैं दोबारा से बंगलौर गया, क्योंकि भतीजे को डेंगू हो गया था। और वैसे तो हमारे सामने बहुत सारे अपने कंपनी के वीडियो पड़े हुए हैं कि किस प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट आया, कितने लोग लाभान्वित हुए, और उससे लोग प्रेरित भी होते हैं, हम भी प्रेरित होते हैं। लेकिन बंगलौर की घटना हमें अविस्मरणीय इसलिए लगती है कि चूंकि वो वाकया वो हमारे सामने घटा, हमारे आंखों के सामने हुआ क्या था कि भतीजे को डेंगू हुआ था, उसकी स्थिति काफी खराब थी, प्लेटलेट काफी गिर गए थे। और उसकी वाइफ ने फोन करके बताया, तो हम अचानक से फिर जहाज से बंगलोर गए, शाम को 4 बजे फ्लाइट पकड़ के रात 11:15 बजे घर पहुंच गए, क्योंकि घर उसका इंडस्ट्रियल एरिया में, हवाई अड्डे से बहुत दूर। तो 11:15 बजे जब पहुंचे, तो उसकी हालत काफी, इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूं, पहले कई साथी सुन चुके होंगे, लेकिन मैं दोबारा जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि प्रोडक्ट, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। जब आपके सामने कोई रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आप उसको इनकार नहीं कर सकते उसके परिणाम से, और उसके भविष्य से, उस बिजनेस के भविष्य से। तो हमें जब मैं वहां पहुंचा, तो उनको बहुत तकलीफ थी। वो 2 लोग उनको पकड़ के बाथरूम लेके जा रहे थे, 11:15 बज गया था। तो हमने सोचा क्या किया जाए इस
हमारे लिए तो अनजान ही शहर है बंगलोर। और जो भतीजे लोग रह रहे हैं वो भी रह जरूर रहे हैं काफी सालों से, लेकिन ईश्वर न करे किसी को अस्पताल वगैरह की जरूरत पड़े तो उनको भी कुछ ऐसा मौका नहीं आया, तो उनको भी विशेष जानकारी अस्पताल वगैरह की खास नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलिए आज रात अब 11:15 बज ही गया है, 4-5 घंटे की बात है, 6 घंटे की, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जब मुझे सूचना मिली थी तो अमित सर से, डॉक्टर अमित सर से हमने संपर्क किया था कि ये स्थिति है, हम क्या प्रोडक्ट ले जा सकते हैं अपने कंपनी के। तो अमित जी ने हमें सुझाव दिया था कि गिलोय लिक्विड लेते जाइए। हमने बताया था कि गिलोय उनको मैं प्रोडक्ट देता था, क्योंकि भतीजे की ज्वाइनिंग पहले से थी तो उनके पास गिलोय टेबलेट थे। तो हमने कहा कि गिलोय टेबलेट तो उनके पास है, तो उन्होंने कहा कि गिलोय टेबलेट नहीं, गिलोय रस ले जाइए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा कारगर होगा। तो और आयरन फोर्ट सिरप और पंचतुलसी, क्योंकि ये बताया था कि पेट बहुत फूल रहा है, तो डाइजेस्टिव चूरन ले गए थे। तो ये 4 प्रोडक्ट हम अपने साथ लेके गए थे उनके लिए। दो दो आयरन फोर्ट, 2 गिलोय रस, और दो चीजें, दो पंच तुलसी और 2 डाइजेस्टिव चूरन, ये सारी चीजें लेके मैं गया। तो हमने 11:15 बजे हमने यही विचार किया कि जो प्रोडक्ट लाए हैं इनको एक एक खुराक गुनगुने पानी से दिया जाए। तो हमने गिलोय में पंचतुलसी मिला के दिया, एक ढक्कन बढ़िया सा, गुनगुने पानी में बढ़िया एक ढक्कन उनको दिया गया। और कुछ देर बाद आयरन सिरप दिया गया, और उनको डाइजेस्टिव चूरन भी दिया, सारी चीजें उनको दी गई। तो जो वो पकड़ के बाथरूम जाते थे, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे, तो सुबह में मेरी नींद पूरी, तो जो भतीजा था उठा बैठा था बेड पे। तो हमने पूछा क्या हाल है, तो उसने कहा कि ठीक है, बढ़िया है, और हम बाथरूम हो आए हैं। तो हमें आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति को 2 लोग पकड़ के ले जा रहे थे, वो व्यक्ति एक खुराक में इतना लाभ मिला, और वो खुद जब बाथरूम हो आया, तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस समय कि हमारे प्रोडक्ट इतने कारगर हैं कि एक खुराक में इतना बड़ा रिजल्ट आ गया। तो मैं बहुत खुश हुआ। और फिर हमने उसी प्रोडक्ट से उनको ठीक किया। हालांकि बीच में मैं उसका भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक अस्पताल गया, वहां किस तरह से उन्होंने प्लेटलेट घटाए, जबकि प्लेटलेट बढ़े होने चाहिए थे, जिस हिसाब से उसका स्वास्थ्य था उस हिसाब से प्लेटलेट बढ़े होने चाहिए थे, और उन्होंने बताया कम हो गए, प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। दुनिया भर का तिकड़म उन लोगों ने बताया, लेकिन हमने भर्ती नहीं कराया और सीधे घर ले आए। तो कुल मिला के हमारे प्रोडक्ट से उनको लाभ हुआ। तो वो घटना हमें अविस्मरणीय है, और हमारे मन में बिल्कुल छाप छोड़ गई कि अपने प्रोडक्ट इतना कारगर है। मैंने फिर कह रहा हूँ कि अपने सामने जो घटित होता है उस पे विश्वास करना ही पड़ता है। मुझे विश्वास है कंपनी के प्रोडक्ट से, क्योंकि जब से मैं हमारा परिवार इस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो प्रोडक्ट तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे थे हम लोग। और राइस ब्रान ऑयल, चाय पत्ती, और जो भी चीजें हैं अच्छी अच्छी सारी चीजें मैं यूज करता था। और लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद से और मैं प्रभावित हुआ, और फिर तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है। और अब मैं आपके सामने हूँ, मैंने मैजिक कार्नर खोल ही लिया है, आप सबको पता ही है, मैंने पिछली मीटिंग में ही बताया था। और मैजिक कार्नर और प्रोडक्ट का उद्घाटन नेक्स्ट डे संडे को हुआ। संडे को पंकज सर आए थे। तो मैं बीच में ये थोड़ा लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्नेहा जी, और क्या नाम है, अलका जी, और केला देवी, और ये सारी महिला टीम जो है बहुत बेहतर काम कर रही है। इनका जो डेमो दिखाने का तरीका है, बात करने का तरीका है। फोन आ गया था, सॉरी, काट दिया हमने उसे। और प्रोडक्ट दे रही हैं, इससे उनका अब उनको भी चाहिए कि ये उद्घाटन वाली प्रक्रिया शुरू कर दें जिन जिन को प्रोडक्ट दे रही हैं, और उनके घर जाके उनके
लिस्ट उनके जो लोग हैं उनको बुला के वहाँ अपना ये प्रेजेंटेशन दे अपने सीनियर्स के साथ, तो निश्चित ही इसका उनको लाभ मिलेगा, उनकी टीम को लाभ मिलेगा। तो मित्रों, एक चीज और कहनी है कि प्रोडक्ट्स पे जो है विश्वास बहुत जरूरी है। जब आप प्रेजेंटेशन देते हो किसी के, तो आदमी का विश्वास बढ़ जाता है। जो डेमो दिखाते हैं उससे आदमी का विश्वास बढ़ता है, और जब तक विश्वास नहीं जगेगा तब तक काम नहीं होगा। जब विश्वास बढ़ेगा तभी आदमी काम करने लगे कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है अच्छा है दूसरे प्रोडक्ट की अपेक्षा। जैसा कि अभी मैं कल भी गया था एक जगह अभी, और वो अनजान व्यक्ति थे, हम उनसे मिले थे बस में, बहराइच में जा रहा था तो मिले थे शुक्ला जी हमें, और हमें हमारी उनसे बस पे कोई बात नहीं हुई थी। बस में उनको देख रहा था, जब मैं नीचे उतरा तो वो एक चाय की दुकान में चाय पी रहे थे, मैं भी वहीं चाय पीने लगा, तो उन्होंने ही चर्चा शुरू की, बुजुर्ग थे तो चर्चा शुरू हुई। फोन नंबर का आदान प्रदान हुआ, हमने अपना मकसद बताया कि मैं क्या करता हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ बहराइच। तो फिर उनको चूंकि बुकलेट थी हमारे पास प्रोडक्ट, वो भी दिखाया, फिर आई गई बात हो गई, लेकिन नंबर हमने सेव कर लिया, हमारी बात होती रहती थी। और जब ये प्रोडक्ट उद्घाटन की बात आई, प्रोडक्ट उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो हमारी बात चल रही थी, तो हमने उनसे समय लिया और कल उनके पास शाम को गया। वैसे वो हमें कहीं और मिलना चाहे, कहीं और मिलना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा घर पे मिलना ज़्यादा सही रहेगा, घर पे बैठ के हम लोग बात करेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे। तो वहाँ गया तो हमने उनको पूरा डेमो दिखाया, और डेमो दिखाने के बाद उन्होंने पूरा उसका पढ़ा कि वीडिएंट में क्या लिखा हुआ है और सेंसोडाइन में क्या लिखा हुआ और छोटे कॉलगेट वगैरह में क्या लिखा हुआ है। पंचतुलसी के बारे में काफी उन्होंने पूछा, क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज मिली हुई है, किन किन कौन कौन सी पंचतुलसी है। तो ये सारी चीजें हमने उनको बताई। बाद में उन्होंने अपना एक वीडेंट और एक पंचतुलसी खरीदी। आज भी उनसे चर्चा हुई। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से मिलता है और उसको हम प्लान बता के या प्रोडक्ट दे के आते हैं, तो आदमियों की कमी नहीं, लिस्ट की कमी नहीं, बस प्रयास करते रहना है, तो आपको हर जगह लोग मिलते ही रहेंगे। और कल भी मैं गया ट्रेन में, एक रिश्तेदार को बिठाने गया वहाँ चार बाग। तो आपने देखा ही होगा, उसके बाद हमारा एक आया था, फोटो डाली थी हमने, तो चार बाग स्टेशन गया, वहाँ हमने ट्रेन में बिठाया। तो उस कूपे में, फर्स्ट क्लास कूपा था, तो उसी में एक सज्जन लखनऊ से बैठे थे। तो हमारे जो रिश्तेदार, उनको भदोही जाना था, और भदोही के आगे जाना था, बनारस के पास नजदीक कोई स्टेशन वहाँ। तो उन सज्जन ने पूछा कहाँ जाना है। हमने बताया कि वहाँ जाना है इनको, और आप कहाँ जा रहे, उन्होंने बताया भदोही, वहाँ हमारे बहनोई का कालीन का बिजनेस है बहुत बड़ा, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो बातचीत हुई थोड़ा, फिर हमने कहा बहुत अच्छा लगा आप साथ में यहाँ जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। फिर उन्होंने बताया कि मैं HCL में काम करता हूँ लखनऊ में। तो हमने कहा ये तो और अच्छा। पूछा कहाँ बिलोंग करते हैं, लखनऊ में कहाँ रहे, बताया अमीनाबाद में रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो है अमीनाबाद में रहते, फिर हमने अपना परिचय दिया, बताया कि मैं हिंदुस्तान में काम कर चुका हूँ। अपने नेटवर्किंग का हमने जिक्र नहीं किया, बस हमने, चूंकि हमें नंबर हासिल करना था, नंबर लेना था उनका, तो हमने कहा कि मैं हिंदुस्तान में काम कर चुका हूँ, आप साथ जा रहे हैं, अपना नंबर दे देंगे तो अच्छा रहेगा, बातचीत भी आगे भविष्य में भी होती रहेगी। नंबर उनका ले लिया है। अब उन्होंने खुशी खुशी अपना नंबर दे दिया, और अब नंबर है हमारे पास, उनसे वार्तालाप हो सकती है, उनको हम मैसेज भेज सकते हैं, फिर धीरे से उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपना रिलेशन लोगों से बनाते चलेंगे, तो
लोगों की कमी नहीं है, कुल मिला के हमारा ये कहना है। हर जगह लोग भरे पड़े हैं, काम करने वाले भी हैं और मना करने वाले भी हैं। तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा, हम काम करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं उसमें कि जो हमारा उद्घाटन प्रक्रिया थी, क्योंकि हमारा उद्घाटन संडे को हुआ और फिर दद्दा जी का जो प्रोग्राम है उसके सोमवार को हुआ, दद्दा जी का प्रोग्राम हुआ। तो उसका भी अनुभव मैं बताना चाहूँगा थोड़ा आगे, लेकिन पहले मैं उस पे उद्घाटन प्रक्रिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ कैसे हुआ। तो हमने बताया पिछले दफे कि हमने अलमारी खरीदी। अब चूंकि प्रोडक्ट का उद्घाटन और तो हमने सारे प्रोडक्ट मंगा लिए, रख लिए अपने घर पे, तो सामने दिखते हैं। लेकिन इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है किसी को कि ये तो हमने भी बताया और रमेश सर ने भी बताया, दद्दा जी ने भी और विस्तार। सारी डिस्टरबेंस के लिए, चूंकि एक महत्वपूर्ण फोन था तो उठाना पड़ा। बेटे का था फोन, अम्बेडकर नगर में वो स्टेट बैंक में सर्विस करता है, तो वहां से कोई कुछ उसका था, 2 बार आ गया। तो हमने कहा देख लें कि क्या बात है। तो कोई ऐसी बात नहीं। तो आ, ये कह रहा था कि मैं प्रोडक्ट उद्घाटन, मैजिक कार्नर उद्घाटन है, स्टोर उद्घाटन एक अलग वो है। लेकिन इससे किसी भी जो नया व्यक्ति है उसको कोई उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका सीनियर है वो प्रोडक्ट लेके आपके घर पहुंचेगा ही, सारे प्रोडक्ट लेके जाएगा ही। तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप मैजिक कार्नर का उद्घाटन कर रहे हैं या प्रोडक्ट का उद्घाटन। तो ये सब सामान आ ही गया था। तो हमने शनिवार की शाम को और इतवार की सुबह, जिस दिन ये हमारा कार्यक्रम था, तो हमने कई लोगों से फोन पे संपर्क किया जो थोड़ा सा आसपास रहते थे। 2 डॉक्टर थे जिनको मैं प्रोडक्ट देता हूं, तो उनको फोन किया कि आप आइए उद्घाटन में। तो उन्होंने कहा जरूर आएंगे। और उन्होंने कहा हमारी 2 बजे तक ड्यूटी है कहीं, मतलब वो ड्यूटी भी करते हैं और बाद में अपना क्लिनिक चलाते हैं। तो उनको हमने फोन किया तो उन्होंने कहा आएंगे। और एक हमारे और रिश्तेदार थे, उनको मैंने प्रोडक्ट दिए हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी, आईडी भी लगी हुई। तो हमने उनको इसलिए फोन किया वो कि भाई इससे उनके घर उद्घाटन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी, लोग जुड़ सकेंगे, टीम बढ़ सकेगी। उनको भी इनवाइट किया लेकिन वो नहीं आए। और हमारे एक और रिश्तेदार थे, भांजा है वो हमारा, रियल भांजा। तो उसकी भी आईडी है। और लेकिन परचेजिंग रेगुलर नहीं होती है, ड्रीम क्लब में भी शामिल है लेकिन परचेजिंग नहीं कर पाता है वो। तो उनको बुलाया था, वो आए थे। और अपने मोहल्ले के जितने लोगों को बुलाया था उसमें सारे लोग आए थे। एक महिला आई थी लेकिन चूंकि सारे पुरुष थे तो वो अपना वापस चली गई। तो ये प्रक्रिया पूरी, सारे लोग आए और बहुत मीटिंग शुरू हुई समय से। 2 बजे, 2 बजे, 2:15 पंकज सर आ गए। और जो हमारे लोग थे वो भी ज्यादातर समय से आ गए, क्योंकि ज्यादातर रिटायर्ड पर्सन थे। और तो सब लोग समय से आ गए, समय से मीटिंग शुरू हो गई। जो मीटिंग हुई जो उस दौरान, चूंकि 2:15 से 6:15 तक मीटिंग हुई, बहुत जबरदस्त समय लगा। और इसमें तर्क वितर्क भी हुए, कई सारी चीजें हुई।
और उसको मैं संक्षेप में बताऊंगा आप सभी को कि तो पंकज सर ने जो मीटिंग शुरुआत की वो भी बहुत जबरदस्त तरीका था। उन्होंने अपने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, तो ये बताया लोगों ने। जीवन महत्वपूर्ण है, फिर स्वस्थ जीवन पे बात आई कि स्वस्थ जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। फिर अपने प्रोडक्ट पे बात आई, मिलावट पे बात आई, जो मिलावट की बात हम लोग बताते ही हैं लोगों, तो वो हम लोग प्रिंट आउट निकलवा ही लाए थे शिवांशु जी से। तो उसको क्योंकि फाइल नहीं की थी तो उसको कुछ पेज पंकज सर ने लोगों को दिखाए, सरसों के तेल की मिलावट, पतंजलि वाले सरसों के तेल की मिलावट और तमाम सारी चीजें कुछ कटिंग से दिखाई तो लोगों ने देखा। और बाद में फिर करते करते ये प्रक्रिया चल रही थी। फिर डेमो की प्रक्रिया शुरू हुई। डेमो शुरू हुआ, अपना वीडियंट का डेमो शुरू हुआ, और साबुन का डेमो हुआ, फेस वॉश का डेमो हुआ। तो एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि डेमो जो हो रहा था उसमें एक डब और अपने एरोमा का उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, और मान लीजिए हमने उसमें पहले कोई डेमो दिया, अपने एरोमा का दिया है या पंच तुलसी का दिया है, उसको साफ से हमने नहीं धोया है, तो ये आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है या असहज स्थिति पैदा कर सकता है। क्यों कह सकता है कि उस दिन होते होते असहज स्थिति बची। तो पंकज सर अनुभवी लीडर हैं, जानकार हैं, तो उन्होंने उसको संभाल लिया तुरंत। हुआ क्या, क्योंकि ये सभी के लिए हो सकता है, इसलिए मैं इसको सार्वजनिक रूप से मीटिंग में बता रहा हूँ। और ये कोई गलत बात नहीं है, और इससे सीखने की जरूरत है हम सभी को। तो हुआ क्या, जब उसमें डाले गए दोनों साबुन दोनों डिब्बों में, तो जो डब वाला था वो भी पानी को साफ करने लगा। लगा कि ये भी वैसे ही कलर हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो पंकज जी ने उसको अपना संभाला, उसको अपना हटा दिया। तो इससे बहुत सावधान, अपना जो भी डिब्बा है उसको बहुत कायदे से साफ करके जब भी एक डेमो दें उसके बाद नेक्स्ट डेमो के लिए उसको बिल्कुल साफ कर लें। क्योंकि असर रह जाता है तुलसी का या एरोमा का, अगर उसमें रह गया तो वो जरूर असर करेगा। जो आप बेटाडीन डाल के अपना डब डालते हो तो वो साफ कर देगा, तो इससे आपके लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती। तो इससे बचने की जरूरत है हम सभी साथियों को। तो मित्रों, ये हुई प्रक्रिया, अपना डब वाली हुई, फेस वॉश की हुई, तो ये सारा काम चलता रहा। तो उसके बाद पंच तुलसी की डेमो हुआ, जो रेडिएशन के बारे में बताते हैं हम लोग कि अगर मोबाइल लिए हैं तो रेडिएशन आपके ऊपर हावी हो जाता है, आप कमजोर हो जाते हैं। तो जो भांजा था हमारा, उस पे पंकज सर ने उस पे डेमो किया। मोबाइल लिए था वो, और उस पे डेमो किया। तो पहले वो डेमो मोबाइल लिए लिए जब किया तो वो हिल गया। दोबारा जब पंच तुलसी उसके मुंह में डाली गई 5-7 बूंद, तो वो दोबारा किया तो वो ठीक हुआ। उसने कहा नहीं है तो अच्छा, ये ठीक चीज लग रही है। लेकिन उसी में हमारे एक साथी थे, हमारे मोहल्ले के ही हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और विनीत श्रीवास्तव जी, नाम मैं लेना चाहूंगा। हो सकता है वो अपना, हमने चूंकि आज का और लिंक भेजा, हो सकता है वो जूम मीटिंग में जुड़े भी हों। तो उन्होंने कहा कि ये कौन व्यक्ति हैं, ये इनको मैं जानता नहीं हूँ। तो हमने बताया कि हमारा भांजा है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है ये आपका आदमी हो, मतलब पंकज जी से कहा कि हो सकता है ये आपका आदमी हो। तो आपने उसको इस तरह से बता रखा हो कि हाँ असर तो है फलाना ढिमा का। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं आप लोगों के सामने। तो इसीलिए मैं सारी पूरी प्रक्रिया मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आपका आदमी हो। तो उसको, वो संशय को मिटाने के लिए फिर उनको उनके ऊपर डेमो किया गया। तो फिर वो भी मोबाइल लेके आए, फिर उनको भी उसी तरह हिलाया गया। तो वो हिल गए, वैसे ही हिल गए। फिर उसके बाद जब पंचतुलसी पी उसके बाद फिर किया गया, तो बिल्कुल टिके रहे।
तो हाँ नहीं वाकई हाँ ये सही चीज है, बिल्कुल सही। तो ये होता है डेमो का असर। और इस तरह की चीजें लोग कह सकते हैं आपको कहीं कि ये तो आपका आदमी मिला हुआ होगा इसलिए आप सिखा पढ़ा के लाए हो। तो क्या होता है ना कि अ, अ, वो एक और हमारे साथी हमारे सामने ही रहते हैं, माधव बाजपेयी जी, वो सहारा में कार्टूनिस्ट हैं। तो जो भी व्यक्ति आए थे बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत अच्छे लोग थे हमारे मोहल्ले के। तो उन्होंने उनसे भी काफी लंबी वाद विवाद कोई वैसा नहीं, तार्किक बातें बहुत अच्छे ढंग से हुई। तो उन्होंने उदाहरण दिया एक उसका जादूगर का, जादूगर का उदाहरण दिया कि क्या होता है देखो, हम सभी ने जादू देखा ही होगा करीब करीब। अभी तो पंजाब में आप सारे लोग गए थे, पंजाब के जादूगर का आप लोगों ने जादू देखा होगा। तो हमने भी बचपन में बहुत सारा जादू देखा है, कई जगह देखा है। तो होता क्या है कि वो देखो रुमाल को फूल बना देता है, और नोटें छाप देता है, मिठाई निकाल देता है, क्या क्या कर देता है। लेकिन हमें सब पता है कि ये नकली है, लेकिन फिर भी ये होता है कि ये कहाँ से कर देता है, कैसे कर देता है। तो ये बात उदाहरण दी उन्होंने, लेकिन वाकई ये चीज है। तो अब उन्होंने कहा कि आप कैसे कर लेते हैं, ये कैसे होता है कि भाई आपका साबुन जो है इसमें जो है साफ कर दिया पानी, इसमें क्या मिला हुआ है, या पंचतुलसी में ऐसी क्या चीज है। चूंकि बाद में उन्होंने भी वाजपेयी जी के ऊपर भी वो टेस्ट किया गया पंचतुलसी का, चूंकि 3 बार पंचतुलसी का टेस्ट किया गया, वीडेंट का 2-3 बार डेमो दिखाया गया। तो ये सारी प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया चली, और बहुत अच्छा तार्किक ढंग से बातचीत होती रही। तो वाजपेयी जी ने जो है बताया, पूछा कि क्या है इसमें ऐसी चीज मिली हुई कि भाई आप ये साबुन फेल है, वो साबुन फेल है, लेकिन आपका जो साबुन है ये साफ कर दे रहा है, चीजों को ठीक कर दे रहा है, पंचतुलसी। ठीक है, जो पंचतुलसी तमाम सारी बाजार में भी मिलती है, डाबर की मिलती है, न जाने किस किस कंपनी की मिलती, किस रेट में मिलती है। तो इसलिए पंकज सर ने बहुत कायदे से उनको समझाया, और कहा कि इसमें एलोवेरा मिला हुआ, तुलसी मिली हुई, वही ये सब साफ करता है। बाबा जी का जो फेस वॉश है अपने फेस वॉश से तुलना की गई, तो उसमें भी बताया कि इसमें एलोवेरा पंच तुलसी जो मिली हुई वही ये सब इसमें काम करती है। तो ये सारी प्रक्रिया हुई, और अंत में जो है उस दिन 2 पंच तुलसी और 3 वीडेंट लोग लेके गए। और क्योंकि एमआरपी पे सेलिंग हुई थी, तो उसका जो डिफरेंट था, मैंने कहीं नोट किया हुआ है, 870 रुपये एमआरपी का सामान बिका था उस दिन। और इसका जो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है 240 रुपया, वो हमने नगद पंकज सर को दिया था। जो कि हमने पहले ही बताया था अपने पीपीटी में कि जो आएगा सीनियर जो प्रेजेंटेशन देगा वो सेलिंग प्राइस और एमआरपी के बीच के डिफरेंस को वो लेके जाएगा। तो हमने हाथों हाथ दिया, उसका हमने फोटो भी डाला था। तो ये प्रक्रिया हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एक चीज रह गई यहाँ पे, क्योंकि पहला उद्घाटन था, पंकज सर भी कह रहे थे कि थोड़ा सा ये हो गया कि हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया कि हम लोगों ने तुरंत उन लोगों जो लोग प्रोडक्ट ले गए उनके घर उद्घाटन का कार्यक्रम तय नहीं किया, किसी के घर तय नहीं हो पाया कि अगला उद्घाटन किसके यहाँ होगा। तो इस बात का जरूर अब आगे ख्याल रखना है हमें भी, आप सभी साथियों को भी। जो भी लीडर जाए वहाँ प्रेजेंटेशन दे, तो जिसको भी प्रोडक्ट लेके जाए। आज पीपीटी में नहीं बना पाया हूँ क्योंकि व्यस्तता थोड़ा ज्यादा थी, इसको मैं पीपीटी में भी बताऊंगा आगे, जो भी हमने दी है पीपीटी, और उसमें थोड़ा और सुधार करके आगे उसको दोबारा मैं अगली मीटिंग में कोशिश करूंगा कि दोबारा उसको मैं दिखाऊं। लेकिन अब तक जो है, जो पीपीटी उपलब्ध है, उसको आप लोग देख सकते हैं बार बार कैसे करना है, कैसे करना है, तो उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है उसमें, थोड़ा ही चेंज होना है। तो बार बार देखेंगे तो उससे आप लोग सीख सकेंगे। और तो ये एक प्रक्रिया चूक रह गई, पंकज सर भी कह रहे थे, हमें भी लगा कि नहीं एक चीज अगर ये हो जाती कि जो लोग आए थे जो प्रोडक्ट लेके गए, तो
वो उनके घर एक एक मीटिंग कहीं ना कहीं, एक जगह तो कहीं फिक्स ही हो सकती थी, एक दो जगह तो डेट फिक्स ही हो जाती तो अच्छा रहता। एक चीज और चूक हुई, भले दद्दा जी ने आगे मीटिंग में बताया ही है, और हम लोगों से चूक हुई, क्योंकि हमें तो सबके नंबर मालूम थे, सबके नंबर मालूम थे, क्योंकि नंबर से ही बुलाया, फिर बात भी की, सबके पता नंबर थे। लेकिन एक प्रक्रिया हमें जो करनी चाहिए थी कि हमें रजिस्टर में उन लोगों के नाम और नंबर नोट करने चाहिए थे। हालांकि पंकज सर ने वहां पे आधार का जिक्र किया, लेकिन हमें लगा कि ये शायद आधार का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आधार आते ही लोग फिर रजिस्ट्रेशन के लिए सोचने लगते हैं आधार का क्या मतलब है। लेकिन पंकज सर ने अपने दूसरे दृष्टिकोण से आधार और फोन नंबर की बात की, इसलिए कि डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत कायदे से समझाया लोगों को कि भाई जब स्टोर में, यहाँ कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट हैं, किसी स्टोर में इतना प्रोडक्ट गया, वहां से किसी ने लिया, क्योंकि हर प्रोडक्ट का आंकड़ा रहता है कंपनी के पास, तो उसको पता रहता है इस स्टोर से ये बिल कट गया तो यहाँ से यहाँ, तो कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो इस लिहाज से पंकज सर ने आधार का जिक्र किया था। लेकिन चूंकि आधार आते ही लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि आधार आ गया, हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फलाना ढमाका। तो आधार रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए ही हम लोगों ने ये प्रक्रिया शुरू की है कि उद्घाटन प्रक्रिया चले। तो उद्घाटन प्रक्रिया में अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे उद्घाटन का, वैसे वैसे इसमें और सुधार होता जाएगा। कहीं कोई और कमी होगी तो वो भी ठीक होती चली जाएगी। तो ये दो चीजें थी कि ये मीटिंग नहीं हम लोग तय कर पाए अगली मीटिंग कब होनी है, और एक ये चीज मोबाइल और नाम नोट नहीं किए गए। तो हालांकि उसमें भी एक वो होता कि जैसे हम किसी से कहते अपना नाम और नंबर लिख दीजिए, तो वो ये भी कह सकते थे लोग कि भाई नाम तो पता ही है, नंबर भी आपको पता, फिर क्यों लिख रहे हो। तो दोनों बातें हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसको जो थर्ड पार्टी यानी कि जो सीनियर है उसे मांगना चाहिए, ना कि जो आयोजक है उसको मांगना चाहिए। अगर सीनियर गया है तो उसे नंबर ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे की प्रक्रिया उसी के माध्यम से चलने वाली है, थर्ड पार्टी के जरिए चलने वाली है, सीनियर के जरिए चलने वाली है। तो ये प्रक्रिया हो गई, लोग प्रोडक्ट ले गए। नेक्स्ट डे हम लोग बैठे, पंकज सर के साथ में बातचीत हुई, और पंकज सर ने फोन किया 3 लोगों को जो प्रोडक्ट ले गए थे। तो वाजपेयी जी से बात हुई, बहुत सकारात्मक बात हुई, तो उन्होंने कहा जल्दी ही मुलाकात होगी, बहुत अच्छे से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। तो अभी उसमें कोई फाइनल नहीं स्थिति आ पाई है, क्योंकि हम लोग अभी कोई तय नहीं हुई है उसमें डेट मिलने की। पहले जब तक हम मिलेंगे नहीं बैठ के तो इस, या तो वही डेट तय हो जाए उद्घाटन के समय ही, नहीं तो फिर हमें उनसे मिल के समय लेना पड़ेगा। या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जो फोन पे ही कह दे कि हाँ फला दिन आप आ जाइए, उद्घाटन करिए हमारे यहाँ प्रोडक्ट का। तो उस स्थिति में हमें चाय पे जाना है, चाय के लिए हमें कहना है कि भाई हम चाय पीना चाहते हैं, और आप सा जो प्रोडक्ट ले गए उसके अनुभव जानना चाहते हैं, कैसा लग रहा आपको प्रोडक्ट। तो उसमें जो बातचीत हुई 3 लोगों से बात हुई, उसमें से एक ने, जो श्रीवास्तव जी थे, जो जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि आपका व्यक्ति, उन्होंने कहा कि हम अभी ऑफिस में हैं, फिर मिलके बात करेंगे, समय देंगे। तो पॉजिटिव माहौल सब तरफ है। जो तीसरे व्यक्ति थे, हमारा भांजा था, तो हमने कोई बात नहीं की, हमने कोई भी उससे सिफारिश नहीं की कि अपने यहाँ मीटिंग कराओ या कुछ कराओ। लेकिन पंकज सर ने उससे बात की, तो उसने कहा हाँ ठीक है। ये था कि हाँ चलो देखते हैं ऐसा कुछ। लेकिन फिर हम लोग शाम को बात करके टाइम लेके उसके यहाँ चले गए, घर, उसके यहाँ घर गए, हम भी गए, पंकज सर भी गए, महेश अस्थाना जी भी गए। तो तीनों लोग हम लोग गए वहाँ पे। और वो जो भांजा था वो कहीं गया हुआ था, किसी फंक्शन में लौट के आया अपनी पत्नी के साथ, वहाँ पे बातचीत हुई, पूरा पंकज जी ने समझाया। फिर थोड़ा सा वो था, तो हमने थोड़ा सा बात की, मोटिवेशन की बात की उससे। तो फिर वो राजी हो गया कि नहीं ठीक है, संडे को 2 बजे हम इसका आयोजन करेंगे अपने यहाँ। तो कल संडे है, कल 2 बजे उसके यहाँ
उद्घाटन है प्रोडक्ट का। अभी शाम को फिर से कंफर्मेशन हमने लिया उससे कि क्या स्थिति है, लोगों से कहा कि नहीं कहा, तो उसने कहा अभी बहुत घनी आबादी वहाँ नहीं है, लेकिन जो भी हैं 7-8 घर, तो उनसे उससे वो कह देगा। तो जो भी लोग आएंगे हम लोग वहाँ जाके कल उद्घाटन करने वाले हैं, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा वहाँ से परिणाम भी आने वाला है। तो ये प्रक्रिया रही, बाकी लोगों से भी बात हो रही है, और जहां मैं कल गया था उनसे भी हमने उद्घाटन के बारे में चर्चा की कि ऐसे आपका बिजनेस बढ़ सकता है और आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो रिटायर पर्सन है सिंचाई विभाग में, उनको सिंचाई विभाग के अधिकारी ने फिर से रख रखा है उनके पास, उनकी अच्छी इनकम है, पेंशन आती ही है, बड़ा सा घर भी है। शुक्ला जी हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे तो हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन हम किसी को बुलाएंगे नहीं। तो ये तो खैर बाद की प्रक्रिया है, आदमी जब प्रोडक्ट यूज करने लगता, अच्छा लगने लगता, तो लोगों को स्वाभाविक बताता ही है। क्योंकि नेटवर्किंग अपना पुराना काम है, जब कोई फिल्म अच्छी लगती है तो हम दूसरे को बताते हैं यार बहुत अच्छी फिल्म थी, या कोई डॉक्टर अच्छा लगता है कि यार हमें तो भाई उससे बहुत फायदा होता, आप भी वहीं दिखा लो। तो ये कोई टेलर होता है तो वो भी हम लोग बताते हैं उसको, वो बहुत अच्छा फिट फिट कपड़े सिलता है, उससे आप सिलवा सकते हो। या कोई दुकान होती है कपड़े की या किसी चीज की, तो उसको हम प्रमोट करते हैं कि वहां से ले लो, अच्छा रहेगा। सुनार होता है, जो कोई ज्वेलरी लेनी है, तो मतलब हर चीज के लिए हमारा नेटवर्क सालों साल युगों से चला आ रहा है। लेकिन बस प्रक्रिया उसकी अलग हो गई है, जो हम पहले बताते रहे हैं उसका कोई पैसा नहीं मिलता था, अब हम बताते हैं तो उसके बदले एक नेटवर्क होता है, उसका एक सिस्टम है, उसके जरिए एक पैसा आता है, अमाउंट आता है। तो अमाउंट आता है तो लोग, क्योंकि पहले इतनी सारी कंपनियों ने घाल मेल किया, ले लेके पैसा भाग गई, चली गई, तो उसकी वजह से लोगों में निराशा भाव है। इतना दद्दा जी ने पिछली मीटिंग में कहा ही है कि इतना सब गड़बड़ हुआ है, जो निराशा भाव है उसको हमें सकारात्मकता में परिवर्तित करना है अपने इस अभियान के जरिए। क्योंकि दद्दा जी ने कहा था कि जब हम उससे किसी ड्रीम क्लब में या 15,000 या 5,000 की बात करते हैं तो भाग जाता है, क्योंकि उसका इतना सारा पैसा कई जगह फंस चुका है, जा चुका है। तो वही विश्वास कायम करने के लिए, वही नेटवर्क सही ढंग से करने के लिए ये उद्घाटन प्रक्रिया शुरू की गई है। और उम्मीद है इससे सभी लोग लाभान्वित होकर अपने अपने टीमों में इसका प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे सरल प्रक्रिया और कुछ हो नहीं सकती, और इससे आपकी लिस्ट कभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया ही है। और जब आप किसी साथी के यहाँ आप उद्घाटन करोगे, जब उसके लोगों के यहाँ उद्घाटन होगा, फिर उसके लोगों के यहाँ उद्घाटन होगा, जब बढ़ता जाएगा तो आदमी स्वाभाविक है कि जब देखेगा कि सेलिंग प्राइस और एमआरपी का जो डिफरेंस है ये सीनियर ले जाता है, तो इसको हम, ये तो हम खुद ही कर सकते हैं। तो जब वो खुद करने लगेगा तो वहीं से चीजें आसान होती जाएंगी, वो खुद करने लगेगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा व्यक्ति, और ऐसे ऐसे फिर आपको कोई परेशानी सामने पेश नहीं आएगी। तो यही सारी बातें थी आज की, जो हमारी उद्घाटन प्रक्रिया थी, जो उद्घाटन का अनुभव था। और हमारा जो नेक्स्ट मिशन है, जो नेक्स्ट कार्यक्रम है, जो कई सारे लोगों, लखनऊ में ही काफी बिजनेस बढ़ने वाला है, कई जगह हमारी ये जो उद्घाटन प्रक्रिया है होने वाली है। मैजिक कार्नर के हमने बताया ही था कि तेलीबाग साइड में एक मैजिक कार्नर खुल सकता है, उसकी बात चल रही है। और जो नेक्स्ट ये जो जिन लोगों के यहाँ हम करने वाले हैं उद्घाटन, इनके जरिए भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। श्रावस्ती में ऑलरेडी काम चल ही रहा है और जिलों में प्रयास चल रहा है। अभी बंगलौर से आज भतीजे का फोन आया था, उसने जब से उसको डेंगू हुआ था तो हम उसके लिए वंडर लाइफ भी ले गए थे, वंडर लाइफ गोल्ड प्रीमियम वाली। तो उसको उसने पिया, अभी तक उससे बहुत अच्छा। ये भी बात रह गई थी, छूट गई थी हमसे बताना आपको, आज ही बात हुई हमारी। तो उसके ऑफिस में लोग कह रहे हैं कि क्या खा रहे हो आजकल, बहुत
चमक आ गई चेहरे पे, क्योंकि वंडर लाइफ वो लगातार एक एक बोतल वो पी चुका है। धीरे धीरे एक ही टाइम पीता रहा, लेकिन अब उसकी एक बोतल खत्म हो गई वंडर लाइफ। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है वंडर लाइफ का। तो उसने मांगा है कि एक वंडर लाइफ हमें भेज दीजिए कोरियर से, या कोई एक व्यक्ति आया अगर वो जाएगा तो उसके हाथ भेज देंगे, नहीं तो वंडर लाइफ और दो गिलोय रस चाय पत्ती, 2-3 आइटम उसने मंगाए हैं, उसको कोरियर से भिजवाना। तो वहाँ भी प्रयास चल रहा है, क्योंकि अपने एरिया के लोग नहीं है वहाँ, और ज्यादा चूंकि वहाँ भाषा की भी समस्या है, तो लोगों से संवाद कायम करने में कठिनाई आती है। मैं भी गया था जब अगस्त में, जब भतीजा बीमार था, तो हमने कुछ जगहों पे जाके प्रयास किया था वहाँ, कुछ दुकानों पे कुछ लोगों से संपर्क किया था। लेकिन अब उसके लिए भी फॉलो अप होते रहना चाहिए, बात होनी चाहिए। हालांकि मैं उनको लगातार व्हाट्सएप पे संदेश भेजता हूँ, कुछ लोगों से एक आध बार बात भी हुई है, लेकिन अभी बहुत सकारात्मक रुख नहीं है लोगों का। तो ऐसे में भतीजा वहाँ माध्यम है, उसके जरिए वहाँ बिजनेस खड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो मित्रों, आज की जो जूम मीटिंग थी यहीं तक थी। यहाँ हम उम्मीद करते हैं आप सभी को आप अच्छे से और आगे अपना बिजनेस ग्रोथ करेंगे, बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और जो एनिवर्सरी है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, अपने लोगों को बुलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार लेके जाएं और आगे की प्लानिंग करें। और यही अपनी बात हम खत्म करते हैं। सभी मित्रों को जय जय एमबीडी।